एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अच्छा, अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है हमने इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हम डिटेल से हमने जो है वो सीखा है कि आपने फैक्टराइज कैसे करना है और एक्सपेंशन जो है वो कैसे करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर ये दो ही टॉपिक्स थे हमारे पास, एक एक्सपेंड करना था और दूसरा फैक्टराइज था। अच्छा, एक्सपेंशन में क्या होता है कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है वो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना जो है वो आपकी एक्सपेंशन कहलाता है। और आपकी जो फैक्टराइज वो क्या होता है कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना, यानी आपने ब्रैकेट्स की फॉर्म में उसको जो है वो लेके आना, तो जो है ये आपकी फैक्टराइज कराता है। ये सादा लफ्जों में इसको हम इस तरह। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें से हमने जो मैक्सिमम जो है उसका जो कॉमन आ सकता है वो लेना होता है, यानी ACF, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उसका ACF जो है वो हमने जो है वो कॉमन में लेना होता है। तो आप देखें इसका फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, फिर मजीद इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास। यह हमारे पास नंबर है जी 12x प्लस 9। अच्छा, अब हमने देखना है कि इन दोनों जो टर्म्स है हमारे पास, ये 12x और 9 है, इनमें से कॉमन क्या चीज है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 9 और 12 जो है इसमें से कॉमन हम ढूंढते हैं। तो अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 टू द 4 4 3 द 12। इसी तरह 9 के फैक्टर बनाऊं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब देखो 12 और 9 में कॉमन क्या चीज है, यहाँ मेरे पास कॉमन जो है ये 3 जो है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसके मैं स्टार्ट में लिखता हूँ जी आपके पास इक्वल टू 3 कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी क्या बचेगा आपके पास, अब देखो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आपके पास 12 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बाकी यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो 4 लिखेंगे और साथ x तो उसी तरह आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो 3 का टेबल आप 9 तक पढ़ें तो 3 3 था 9, तो 3 आपके पास यहाँ जो है वो बाकी बच जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। बी पार्ट में हमारे पास क्या है जी 27b माइनस 36by। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे 27 और 36 जो है इन दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे अभी हमने फैक्टर बनाए हैं और फैक्टर में से देखे कॉमन जो चीज़ आती है वो आपने जो है वो लिख लेनी है। अच्छा, अब दूसरा तरीका एक और भी है, वो क्या है कि आप इस तरह करें कि 27 और 36 जो है ये दोनों नंबर जो है वो आप लिख लें और इनको सेम नंबर के ऊपर जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दें, ठीक है। सपोज इसको सबसे पहले मैं 3 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, 3 के ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ आपके पास 9 3 था 27 और 36 को करेंगे तो आपके पास 12। फिर दोबारा देखें सेम नंबर के ऊपर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो सेम पे करेंगे तो ये 3 के ऊपर अगेन डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 था 9 और 3 4 था 12। अब ये 3 और 4 फर्दर जो है वो किसी के ऊपर डिवाइड हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ये 3 और 3 ये दो ऐसे नंबर आ गए जहां तक ये दोनों जो है वो 27 और 36 जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो, यानी इनमें ये डिवाइड हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास क्या आ जाता है 9। तो 9 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो 27 और 36 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा नंबर है। ये याद रखना कि जब भी हमने फैक्टराइज करना होगा तो हमने मैक्सिमम जो नंबर है वो इसमें से जो है वो कॉमन लेना होता है। वैसे तो हम देखें तो यहाँ 3 भी कॉमन है, तो 3 आप जब लिखेंगे तो इसका मतलब वो कंप्लीटली जो है वो फैक्टराइज नहीं होगा, तो मैक्सिमम जो है वो नंबर हमने लेना है। तो इसका मतलब 27 और 36 में आपका जो 9 है वो मैक्सिमम जो है वो कॉमन है, तो एक तो 9 आपने यहाँ लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ वेरिएबल आपके पास बी है और यहाँ आपके पास बी वाई है, तो इसका मतलब बी दोनों में मौजूद है, बी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट लगाएं। अच्छा, अब देखना है ब्रैकेट के अंदर बाकी क्या बचता है। आप देखो 9 का टेबल आपने पढ़ना है 27, तो 9 3 था 27, तो इसका मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो भी कॉमन लिया तो यहाँ 3 आ गया, ठीक। एक तरीका तो ये है कि 9 का टेबल पढ़े, 9 3 था 27, तो 3 आप ब्रैकेट के अंदर जो है लिख दें। दूसरा आप यहाँ भी देखेंगे कि जब मैंने कॉमन लिया तो आपके पास जो है वो 27 में पीछे क्या बचता है, वो 3 बचता था, तो आपने क्या वो 3 यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए आपके पास 36, तो अब 9 का टेबल आपने 36, अब तो 9 को 9 1 था 9 2 9 3 और 9 4 था 36, तो इसका मतलब क्या हुआ -4 आएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ भी आप देखेंगे
तो यहाँ भी आपके पास एंड के ऊपर क्या बचा हुआ था 4, तो इसका मतलब 9 का टेबल 4 टाइम्स आपने पढ़ा तो आपके पास 36, तो वो 4 आपने यहाँ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ बी वाई था, बी वाई में से बी कॉमन था, तो बाकी आपके पास सिंपल जो है वो वाई रह गया। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी क्या होगी, ये फैक्टराइज होगी। और इसके दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। फैक्टराइज यही होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के अंदर आपने लिखना है। तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से आ गए, एक हमारे पास फैक्टर 9b आ गया और दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो 3 - 4y आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यानी सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है जी वैल्यू -16pq + 6pr। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ एक तरीका तो यह है कि यहीं से जो है, क्योंकि हमने शुरू में जो पहले लेक्चर में देखा था कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसका जो साइन होता है ना, वही साइन आपने जो है वो कॉमन लेना होता है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका तरीका क्या है, आगे जाके हम ये भी सीखेंगे। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज से मुराद क्या है कि मैं 6pr जो है उसको पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद ये -16 जो है pq इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए। आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि अगर उसी तरतीब से अगर हम कॉमन ले तो फिर क्या आएगा। अच्छा, अब देखो हमारे पास सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स हैं 6 और 16, इसमें से हमने कॉमन देखने को कॉमन क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो अब सेम उसी तरीके से देखो 6 और 16 को लिखो तो देखो किसको 2 के ऊपर दोनों डिवाइड है, यानी 2 के ऊपर क्या है, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। तो अब 3 और 8 इसमें से फर्दर जो है वो किसी सेम नंबर के ऊपर जो है वो दोनों डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 और 16 में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें पी आ रहा है, इधर पी क्यू है, तो कॉमन क्या हुआ आपके पास, ये देखें यहाँ भी पी आपके पास है। ठीक है, और इधर भी आपके पास पी है, तो इसका मतलब पी आपके पास जो है वो कॉमन आ गया, वो भी हमने लिख लिया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या, अब 2 का टेबल पढ़े 6 तक, तो 2 3 दा 6, 3 लिखा, पी कॉमन है तो बाकी आपके पास आर रह जाएगा। अब आगे माइनस, अब 2 का टेबल आपने पढ़ना 2 8 ज़ा 16, तो 8 यहाँ आपने लिख दिया और पी क्यू में से पी कॉमन है तो बाकी आपके पास जो है वो क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास जो है वो डी पार्ट है। डी पार्ट हमारे पास क्या है, वो है जी 8ax, ये देखें ये लिखा हुआ है 8ax + 12a - 4az। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास डी पार्ट 8ax + 12a - 4az। ठीक है, अच्छा अब ये 3 टर्म्स आ गए, ट्राइनोमियल आ गए हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब तीनों में से हम कॉमन देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो सबसे पहले हम किस में से देखेंगे, 8 4 और 12 में से। ठीक है, अच्छा अब देखो एक तो हमें वैसे पता चल रहा है कि इसमें से मैक्सिमम जो है वो 4 ही कॉमन लिया जा सकता है। और दूसरा क्या तरीका है कि आप जो है वो इसको यहाँ देखें, अगर मैं सेपरेट करूँ ये मेथड भी आप जो है इसको भी सीख लें। 8 है, 12 है और 8 है, 4 है। अब देखिए इसमें किस पे डिवाइड, एक तो आप डायरेक्ट 4 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं याद तो आप 2 के ऊपर डिवाइड करें। 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 है, यहाँ 6 2 ज़ा 12 और यहाँ आपके पास 2। अगेन देखें अभी भी ये 2 के ऊपर डिविजिबल है, 2 के ऊपर अगेन डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 6। अब आपके पास 2 3 और 1 ये फर्दर किसी सेम नंबर के ऊपर डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 के ऊपर है, वो नहीं हम लेते। तो अब देखो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 2 और 3, और 2 और 3 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो कॉमन दोनों में हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, वो 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख ले पहले। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ ए एक्स है, यहाँ ए है और यहाँ ए जी है, तो इसमें से कॉमन क्या है, ए कॉमन है तीनों में, वो लिख लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आ गए। और दूसरा यहाँ भी देखेंगे आप एंड के ऊपर, तो आप 8 के नीचे क्या 2 बचा, तो वो 2 आपने लिख दिया। अब ए एक्स है तो ए एक्स में आपने ए कॉमन लिया है तो बाकी आपके पास एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए 4 का टेबल 4 3 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा 3। और यहाँ भी देखिए आपके पास एंड के ऊपर क्या बचा हुआ था 3, उसको देख के भी आप लिख सकते हैं, ए कॉमन लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव, ये 4 सारा कॉमन हमने लिया हुआ है, 4 कॉमन है तो इसका मतलब 4 गया, ए भी कॉमन लिया हुआ तो बाकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास जी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो डी पार्ट है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी ई पार्ट। अच्छा, अब ई पार्ट में हमारे पास क्या है, -6h + 30hk - 24hn। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन हम ले सकते हैं वो निकालेंगे। तो अब वही मेथड आप अडॉप्ट करें। ठीक है,
कि 6, 30 और 24, ठीक है, उसमें से कॉमन ढूंढे। अच्छा, दूसरा इसके बाद हमने क्या करना है कि ये एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, ये एच भी कॉमन आ जाएगा तीनों में, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है उसमें से देखो, यहाँ जो पहली फर्स्ट टर्म है हमारे पास -6h है। या तो ये है कि हम यहाँ से माइनस लें, या दूसरा तरीका क्या है, अगर हम जो माइनस कॉमन नहीं ले सकते तो हम इसको तरतीब लगा लेते हैं। तरतीब क्या, पहले हम जो है ये प्लस वाला जो है उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 30h के, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी -6h और -24hn, ठीक है। अच्छा, अब 36 और 24, अब ये देखो दूसरा तरीका जो मैंने कि 30 लिखा आपने, फिर उसके बाद 6 लिखा और उसके बाद 24। अब देखो किसके ऊपर, आपने सबसे पहले जो है वो 2 और 3 के ऊपर ही चेक करना है। 2 के ऊपर डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 2 15 30, 2 3 6 और 2 12 24। अगेन देखें, ये 2 के ऊपर तो डिविजिबल नहीं है सारे, 3 के ऊपर जो है वो तीनों आपके डिविजिबल हैं, तो यहाँ 3 के ऊपर करेंगे तो आपका 3 5 12, फिर और 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है। अब ये 4 1 और 5 ये फर्दर जो है वो कोई भी ऐसे नंबर जो है वो जो तीनों के ऊपर जो है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये दो नंबर आ गए जब तक ये तीनों जो है वो डिवाइड हो रहे थे, यानी 2 और 3, तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 6 आ जाता है। तो इसका मतलब 6 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा भी है और 36 और 24 में कॉमन भी है, तो हम यहाँ 6 जो है वो कॉमन लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास फर्दर कॉमन क्या है, यहाँ आपके पास एच है, पहले में भी आपका एच जो है वो कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ भी एच कॉमन और यहाँ भी, तो इसका मतलब एच भी कॉमन है, तो साथ एच भी हम लिख लें, ब्रैकेट लगाए। अच्छा, अब 6 का टेबल आपने पढ़ना है, 6 5 30, तो मतलब टेबल पढ़ने से भी पता चल गया, और यहाँ भी देखें एंड के ऊपर आपके पास 5 आया हुआ है, ठीक है। तो आप 6 5 30, तो यहाँ आप 5 आ जाएगा आपके पास, एच के में से एच कॉमन है तो बाकी के आ जाएगा, माइनस यहाँ से 6 भी कॉमन है, एच भी कॉमन है। अच्छा, जहाँ आप कंप्लीटली वो आपका जो टर्म है जो है वो अगर कॉमन ले ली, तो वहाँ आपने उसकी जगह 0 नहीं बल्कि 1 पुट करना है, ठीक है। तो 1 आपने यहाँ लिख देना है, और उसके बाद माइनस, अब 6 का टेबल पढ़े 24 तक, तो 6 4 24, तो 6 आ जाएगा, और एच एन में से एच कॉमन है तो बाकी आपके पास एन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी एक तो ये टेबल पढ़ के आप जो है वो जो नंबर आपके जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 5 30 तो 5 लिख लिया, 6 1 6 तो 1 लिख लिया, 6 4 यहाँ जो है वो 4 लिखना था, मैंने जो है वो यहाँ क्या कर दिया 6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है वो 4 आ जाता है, ठीक है, ये 4 लिख रहे। और दूसरा जहां हमने ये देखो यहाँ से कॉमन लिया हुआ, तो जो पेंडिंग में हमारे पास नंबर आते थे ना, ये 5 फिर उसके बाद 1 और यहाँ 4, यही आपने यहाँ जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं 5, अब देखें यहाँ 1 और यहाँ आपके पास 4, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो एफ पार्ट आ जाता है। अच्छा, एफ पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, एक है जी -4mx -6my प्लस 18mz। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो प्लस वाली वैल्यू है जो उसको पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ जी 18mz, फिर उसके बाद -4mx -6my, ठीक है। अभी हम इसी तरतीब से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर हम जो है वो माइनस को कॉमन लेना जो है वो सीख लेंगे। अब ये देखें आपके पास 18 4 और 6, इसमें से हमने कॉमन लेना है, वही तरीका आपका 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है, ये 2 के ऊपर जो है मैक्सिमम जो है वो ये इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो है वो लिख के भी जो है वो जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं उस तरह फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसमें से कॉमन है, तो 2 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ m है, यहाँ भी m है और तीनों में m भी है, तो m लिख लिया। अब बाकी देखें जी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 का टेबल आपने 2 9 18, तो 9 लिख लिया, m z में से m कॉमन है तो आपके पास सिर्फ सिंपल z आ जाएगा, माइनस, अब 2 का टेबल 4 था पढ़ना, 2 2 4, तो 2 यहाँ आ जाएगा, m x में से m कॉमन है तो x आ जाएगा, माइनस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 यहाँ लिख ले आप, और m y में से m कॉमन है तो आपके पास y आ जाएगा।